इस मैजिक मैथ्स टीएलएम की सहायता से पिछले वीडियो में हमने 6 प्रकार के गणितीय अवधारणाओं को समझे थे। आज हम इस टीएलएम की सहायता से 7 प्रकार के गणितीय अवधारणाओं को समझेंगे। पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, अवरोही क्रम, गुणज, गुणनखंड, विकर्णों का योग। सबसे पहले हम पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या को जानेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम इसे मास्क से ढक देंगे। किसी भी मूल संख्या के पहले की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और मूल संख्या के बाद की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? परवर्ती संख्या कहते हैं। ये कितना है बेटा? 65। 65 की ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 64। हाँ देखो, ये 64 आ गई। और 65 की ठीक बाद की संख्या क्या होगी? 66। तो हम कह सकते हैं 65 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 64। और 65 की बाद की संख्या क्या होगी? 66। हम कहीं भी इस 100 तक की गिनती में लगाएंगे तो सभी जगह हमको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 55 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 54। और 55 की परवर्ती क्या होगी? 56। आरोही अर्थात क्या होगा? बढ़ते क्रम। 1, 12, 23, 34, 43, 56, 67, 78, 89 और 100 बढ़ रहे हैं ना एक क्रम में। देखो तीर के निशान। आरोही माने क्रम से क्या हो रहा है? ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। उसके जस्ट उल्टा देखो अवरोही। यहाँ पर क्या है? आरोही। ये क्या है? अवरोही। तो यहाँ पर क्या हो गया? आरोही माने घटते क्रम। जैसे 100 था, 100 से घट के क्या हो जाएगा? 89, 78, 67, 56, 43, 34, 23, 12 और 1। इस प्रकार से आरोही क्रम अवरोही क्रम का क्या होता है? उल्टा होता है। आरोही क्रम में लगातार क्रम क्या है? आगे की ओर बढ़ता है। और अवरोही क्रम में लगातार क्या है? संख्या क्या है? घटते जाता है, कम होते जाता है। इस प्रकार से आरोही जस्ट अवरोही का क्या होता है? उल्टा होता है। सबसे पहले हम जाने गुणज होता क्या है। मूल संख्या में किसी भी अन्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आदि अन्य संख्याओं से गुणा करने पर जो नया संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस संख्या का गुणज कहते हैं। देखो यहाँ पर हम 3, 6, 9 के गुणज के उदाहरण के रूप में बताएंगे। 3 का गुणज पहले देखते हैं। 3 का गुणा, जैसे 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। इस प्रकार से ये जितने भी दिख रहे हैं वो क्या है? 3 के गुणज है। इस चार्ट में हम 3 के गुणज, 6 के गुणज और 9 के गुणज बना सकते हैं। देखो 6 के गुणज क्या होगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 9, 9 9 18, 9 3 27, 9 3 36, 9 5 45, 9 6 9 9 9 9 81। जानेंगे हम गुणनखंड। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे? मास्क से ढक देंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड किसी दी गई संख्या के लिए वह संख्या जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो वे संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड को और क्या कहते हैं? गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। देखो 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 12 1 से जाता है, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। 12 के कितने गुणनखंड हो गए? 6 गुणनखंड हो गए। उसी प्रकार से 24 का गुणनखंड, 24 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा। ये इस प्रकार से किसी भी दी गई जो संख्या मूल संख्या है वो जिस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है उसे उस संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है या फिर अपवर्तक कहलाता है। अब जानेंगे विकर्णों का योग। 11 और 22 की जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। और यदि हम 12 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। इस प्रकार से विकर्णों का योग हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। हाँ बच्चों बताओ, इस मैजिक टीएलएम से आज हम क्या क्या सीखे?